नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए प्रमुख घटनाएँ लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये किसी भी पेपर में कोई भी सन जैसे पूछ सकता है कि 1857 में क्या हुआ था, 1875 में क्या हुआ था, 1916 में, 1917 में क्या हुआ था। तो चलो शुरू करते हैं। 1857 10 मई 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1864 जो कि शिमला राजधानी बन गया था 1864 में। किसकी? ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बना था। कब? 1864 में। किसके समय में? सर जॉन लॉरेंस। ये आपको ध्यान रखना है। 1875 आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। इनको हम मूल शंकर के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। 1877 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। ये दरबार का आयोजन क्यों किया गया था? इसने रानी विक्टोरिया में लॉर्ड लिटन ने रानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी थी। किसको? रानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी थी, जिसे सम्मानित करने के लिए इसने दिल्ली दरबार में आयोजन किया। 1878 वर्नाक्यूलर एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1878 वर्नाक्यूलर एक्ट। और इसी 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी हुआ था। इसके अनुसार, भारतीय शस्त्र अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना लाइसेंस के गन वगैरह मतलब कुछ भी नहीं रख सकता। कब हुआ था? 1878 में। किसके समय में हुआ था? ये भी लॉर्ड लिटन के समय में ही हुआ था। 1881 नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी 1881 में ही हुआ था। 1882 में वर्नाक्यूलर एक्ट जो वो ख़त्म हो गया था। कितने सालों बाद? 1878 में आया था और 1882 में ख़त्म हो गया। 4 सालों बाद वर्नाक्यूलर एक्ट ख़त्म हो गया था। स्थानीय शासन की शुरुआत भी 1882 में ही हुई थी। 1883 इल्बर्ट बिल आया था। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1903 पुलिस विभाग में सीआईडी, जो सीआईडी होती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1903 में। और इसी समय दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ था। कब? 1903 में। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 1905 बंगाल विभाजन, जिसे भी को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1911 राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई। कब? 1911 में। और किस दिन लाई गई थी? 1 अप्रैल 1912 में लाई गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार 1911 में ही हुआ था। कब? 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार। पर जो ऊपर था वो आपने पढ़ा, वो 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पर ये जो है वो 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार था, वो आयोजन हुआ था। 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 4 अगस्त 1914 को स्टार्ट हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। कहाँ? इंडिया में। और उस समय वो 46 साल के थे। ये क्वेश्चन मुझे एसएससी CHSL में आया था 2022 में, और तब मुझे क्वेश्चन नहीं आता था। ये 46 साल, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका लौटे थे 1915 में, ये ध्यान रखना है। और जिस दिन महात्मा गांधी लौटते हैं उसी दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी व्यक्तियों को पता नहीं होता कि 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे और वो तब 46 साल के थे। 1916 होम रूल लीग, जिसे हम लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था। कब? 1916 में होम रूल लीग। 1917 में चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार से स्टार्ट हुआ था। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में। 1919 इसमें 3 घटनाएं हुई थी 1919 में। एक तो जलियांवाला बाग, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन। और रोवर्ट एक्ट 1919। और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही हुआ था। 1920 असहयोग आंदोलन। कब? 1920 में असहयोग आंदोलन। और 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि उन्होंने भारत की यात्रा की थी। कब? 1921 में। 1922 असहयोग आंदोलन, जो वो ख़त्म हो गया था। कब? और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1919 में, सॉरी 1920 में ये
असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 1922 में ये ख़त्म हो गया था। 1923 1922 में चोरा चोरी कांड भी हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड। तो आपको ध्यान रखना है, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 1922 में ख़त्म हो गया था क्या, असहयोग आंदोलन। और चोरा चोरी कांड भी 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1925 एक काकेरी रेल कांड हुआ था, वो भी 1925 में हुआ था। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और जो साइमन कमीशन भारत आया था वो 1928 में आया था। कब? 3 फरवरी 1928। ये डेट पूछी गई है किसी पेपर में, तो आपको ये डेट भी याद रखनी है। और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में ही आई थी। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा जिसे हम नमक आंदोलन भी बोलते हैं, ये भी 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। दांडी यात्रा मतलब नमक आंदोलन। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और 1932 पूना समझौता एक्ट जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। 1939 सेकंड विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। 1940 अगस्त प्रस्ताव हुआ था। 1941 एस एन बोस जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो उन्होंने भारत छोड़ दिया था। कब? 1941 में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 9 अगस्त 1942। इसी को हम अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन एचपी पुलिस में पूछा गया था पिछली बार, अगस्त आंदोलन। और मेरे ये क्वेश्चन मेरा पिछली बार गलत हुआ था। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चलाया था। और क्रिप्स मिशन भी 1942 में हुआ था। तो 1942 में 2 चीज़ें होंगी, एक भारत छोड़ो आंदोलन और एक क्रिप्स मिशन। तो आपको ये ध्यान रखना है। 1943 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई थी। 1946 कैबिनेट मिशन। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। तो 1942 में क्रिप्स मिशन और 1946 में कैबिनेट मिशन, ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन जो था, अंतरिम सरकार बनी थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। तो 1946 में आपकी 2 घटनाएं होगी, एक कैबिनेट मिशन और एक भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन जो अंतरिम सरकार बनी थी। उसका नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 2 सितंबर 1946, ये ध्यान रखना आपको। 1947 माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लागू हुई थी। माउंटबेटन योजना इसके तहत शायद भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता हो गया था। 1948 महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कश्मीर का भारत में विलय भी 1948 में हुआ था। कश्मीर जो महाराज कश्मीर है जो कि भारत के इलाके में आता है, तो वो भी 1948 में ही हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। 1950 जो कि 26 जनवरी 1950 को हमने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था 1950। और एक क्वेश्चन और आपको इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, पहला सर्वप्रथम जनगण मन कहाँ गाया गया था भारत में? तो आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में गाया गया था पहला जनगण मन। तो वो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता को गाया गया था। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं फटाफट, जो कि मेन है। 1857 में भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1864 में शिमला राजधानी ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन शिमला राजधानी बन गया। कब? 1864 में। किसके समय में? सर जॉन लॉरेंस के समय में। 1875 आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की और उनका नाम था अदर नेम था मूलशंकर, जिन्होंने एक बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, और उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया गया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी थी, जिसे सम्मानित करने के लिए इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था 1 जनवरी 1877 में। 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम, क्योंकि इसके बाद 1878 के बाद कोई भी व्यक्ति जो वो अपने पास गन वगैरह बिना लाइसेंस के नहीं रख सकता, ये था भारतीय शस्त्र अधिनियम। 1881 नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। और जो मतलब जो जैसे कंजिक्यूटिव में, मतलब जैसे कि
हर 10 साल बाद जो वो जनगणना होती थी। पर 1872 में, जो कि लॉर्ड मिंटो के समय में होता है, उसमें एक पहली जो जनगणना हुई थी 1872 में, वो भी याद ध्यान रखना आपने। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में, मतलब 1881 में नियमित जनगणना और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम दोनों हुआ। 1882 में वर्नाकुलर एक्ट खत्म हो गया और स्थानीय शासन अधिनियम, स्थानीय शासन की शुरुआत हुई थी। 1883 इल्बर्ट बिल। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1903 पुलिस विभाग में सीआईडी और दूसरा दिल्ली दरबार भी 1903 में हुआ। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 1905 बंगाल का विभाजन। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1911 राजधानी कोलकाता से दिल्ली आ गई। ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार भी 1911 में ही हुआ। 1914 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 4 अगस्त 1914। 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे। कितने कितने साल के थे तब वो? 46 ईयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, और इसलिए हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं इनके आने की खुशी में, जब ये आए थे 1915 में। 1916 होम रूल लीग, लखनऊ पैक्ट इसी बोलते हैं, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस की समझौता इसमें हुआ था। 1917 चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार में हुआ था। 1919 जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919, जिसमें बैसाखी के दिन हुआ था। रॉबर्ट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, ये 3 चीज़ें जो 1919 में घटना हुई थी। 1920 असहयोग आंदोलन। 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की। 1922 असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। और चोरा चोरी कांड भी 1922 में ही हुआ था। 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म हो गया और चोरा चोरी कांड स्टार्ट हो गया। ठीक है। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना। 1925 काकेरी रेल कांड। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1928 भारत में साइमन कमीशन का आगमन, जो कि 3 फरवरी 1928 को हुआ। और इस 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आई थी। 1928 में दो का हो गए, एक तो साइमन कमीशन आया और एक नेहरू रिपोर्ट आई। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा, जो कि नमक आंदोलन है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, 1930 में हुई थी। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 पूना समझौता एक्ट, जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, ये पूछ सकते हैं कि 1932 में पूना समझौता हुआ, पर हुआ किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। 1939 सेकेंड विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1 सितंबर 1939। 1940 अगस्त प्रस्ताव। 1941 एस.एन. बोस का भारत छोड़ना। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, और इसी को हम अगस्त आंदोलन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगस्त आंदोलन। क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया। 1943 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1946 कैबिनेट मिशन और 1942 क्रिप्स मिशन, ये ध्यान रखना। 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, अंतरिम सरकार बनी, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया। और 2 सितंबर 1946 में ये जो अंतिम सरकार बनी थी। 1947 माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना हुई, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया। और 1948 महात्मा गांधी की मृत्यु 3 जनवरी 1948, और कश्मीर का भारत में विलय इसी 1948 में हुआ था। और 1950 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन मैंने बताया, सर्वप्रथम जनगण मन कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।